अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। आज एक जबरदस्त किस्म की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जी हाँ, सही कहते हैं कि अच्छे कारोबार और कस्टमर सर्विस को लोग अपना बटवा खोल कर शाबाशी देते हैं। उसी की अक्कासी आज हमारे साथ पाकिस्तान के यंग बॉय उसामा भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे। आप मेरे अकब में बहुत सारी लकड़ी देख रहे हैं। ये इनके वाले साहब ने कारोबार किया और उनको तकरीबन कोई 30 से 40 साल के करीब करीब का अरसा हो गया। उसामा भाई ने भूरे वाला से मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद अपने वाले साहब के साथ मिलकर कारोबार करना शुरू कर दिया और 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से महाना 50 से 60 हजार रुपया बचा रहे हैं। ये उसामा भाई ने कारोबार को कैसे एक्सपेंड किया और किस तरीके से इन्होंने इस कारोबार को कामयाब तरीन बनाया और लकड़ी को दीमक से कैसे बचाया जा सकता है और लकड़ी खरीदते वक्त कौन कौन सी बातों का ख्याल किया जाना चाहिए और अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, इस तरह के बेशुमार सवालात हम करेंगे उसामा भाई से। हमारे साथ रहिएगा उसामा भाई। जी तो नाजरीन, हम बात करते हैं मोहम्मद उसामा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसामा भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेगा सक्सेस पाकिस्तान की टीम के लिए वक्त निकाला और हमें अपनी गुनागू मसरूफियात से हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे ये बताएं उसामा भाई, ये कारोबार कैसे शुरू किया और कब से शुरू किया? जी जनाब, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए, अपना कीमती वक़्त निकाल कर। बेसिकली ये मेरे पापा का बिज़नेस था। वो उन्हें उन्हें काफ़ी अरसा हो गया ये काम करते हुए ना, तकरीबन 30-40 साल से। अच्छा। और उसके बाद मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद पापा अकेले होते थे, मेहनत करते थे, तो इसीलिए आगे स्टडी नहीं कर सका, तो सोचा पापा के साथ हाथ बटाते हैं ना, तो इसीलिए फिर वो तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए ना, तो अब पापा के साथ ये काम स्टार्ट किया हुआ है। 3 4-5 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं उसामा भाई कि आपके पास ये जो लकड़ी है, ये कहाँ से आती है और इसकी कितनी किस्में हैं आपके पास, वैरायटियाँ जो हैं? हमारे पास इसकी 3-4 किस्म की क्वालिटीज़ हैं और ये हम मँगवाते हैं बूरे वाला से, साहिवाल से, मुल्तान से, मतलब मुख्तलिफ़ सिटी से, जिधर से भी ना मतलब मुनासिब रेट पे मिल जाए, ले आते हैं, इधर आकर सेल करते हैं। तो कौन-कौन सी किस्म की लकड़ी होती है? मेरे पास शीशम वुड होती है, कीकर की वुड होती है और उसके अलावा एक सफ़ेदा होता है ना, मतलब वो भी यूज़ करते हैं। ये शटरिंग वगैरह में ना वो यूज़ होता है। तो ये जो शीशम वुड है और कीकर की वुड है, ये ज़्यादातर फ़र्नीचर बनाने के लिए, सोफ़े, बेड वगैरह बनाने के ना उस फ़र्नीचर के यूज़ में आते हैं। और जो ये स्कूल चेयर्स होती हैं, उनमें भी कीकर ही यूज़ होता है। तो ये 2-3 3 किस्म की मतलब होती है लकड़ी हमारे पास ना। अच्छा, मुझे ये बताएँ उसामा भाई कि कौन-कौन सी लकड़ी को वो दीमक लगती है और कौन-सी लकड़ी को दीमक नहीं लगती? जो होती है ना मतलब गीली लकड़ी होती है, उसे दीमक लग जाती है। आपने कोई भी लकड़ी यूज़ करनी है, उसे पहले अच्छे से ड्राई करें या उसे मतलब किसी भी तरीके से धूप में रखें, अच्छे से जब खुश्क हो जाए ना, तब उसको यूज़ में लाएँ, तो उसे दीमक नहीं लगेगा। अगर गीली लकड़ी होती है, उसे यूज़ करते हैं तो चांसेस होते हैं, लेकिन ये जो कीकर वुड होती है ना, इसको जल्दी दीमक नहीं लगता। जो लोकल लकड़ी होती है, गीली होती है, पॉपुलर वगैरह, उसे ना दीमक लग जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएँ उसामा भाई कि आपके पास कस्टमर कौन-सा ज़्यादा होता है? स्कूल चेयर्स वगैरह का होता है या होटल वगैरह वाले बेंच वगैरह बनाते हैं या कैसा कस्टमर आपके पास ज़्यादातर होता है? ज़्यादातर कस्टमर हमारे पास होता है स्कूल चेयर्स का और उसके अलावा होता है ये जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं ना, वर्कशॉप वाले सोफ़े हो गए, बेड वगैरह हो गए, इसकी लकड़ी लेने आने आते हैं हमारे पास। ज़्यादा ये होता है और दूसरा स्कूल चेयर्स वाला। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये जो आपके पास जैसे आपने 2-4 किस्में बताई हैं, उनका रेट क्या होता है और उसका क्या हिसाब-किताब होता है? फुट का हिसाब होता है या किस तरीके से होता है? उसका रेट क्या होता है? ज़्यादातर तो मतलब पर पीस का हिसाब होता है। अब मुख्तलिफ़ साइज़ेज़ हैं, सारा वो लंबी-चौड़ी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन मोटा-मोटा हिसाब लगाएँ, जो शीशम वुड है ना, वो तकरीबन ये चिराई हुआ जो माल मतलब पूरा-पूरा जो साइज़ है, ये वाला जो सामान होता है ना, तकरीबन हमारा ₹2500 फुट, ₹3000 फुट, ₹2000 फुट लकड़ी के हिसाब से। और जो ये कीकर वुड होती है, ये तकरीबन ₹1000 ₹1500 फुट होती है।
अच्छा मुझे ये बताएँ कि जो चेयर होती है, चेयर की कितनी किस्में होती हैं? स्मॉल चेयर, मीडियम होगी, लार्ज हो गई और इसकी क्या प्राइसेज़ होती हैं और कितने से शुरू होती हैं और कितने तक की होती हैं? 3 किस्म के साइज़ होते हैं, स्मॉल होता है, मीडियम होता है और फुल साइज़ होता है। बाकी उसके अलावा कोई कस्टमर कहे कि थोड़ा बहुत साइज़ में डिफ़रेंस करना है तो वो भी हो जाता है। और जो वैसे मोस्टली आम तौर पर यूज़ हो रहा है, स्मॉल साइज़ चेयर 450 की है और जो मीडियम है वो तकरीबन 600, 550 और फुल साइज़ जो 700, 800 इतना। इस लकड़ी के कारोबार में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तो ये कारोबार कर सकते हैं और माहाना कितना बचत हो सकती है? ये जो लकड़ी का कारोबार है ना भाई, इसमें कितनी मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट कर लो, उतनी कम है। मतलब जितनी ज़्यादा आप करेंगे, उतना ज़्यादा ये सिस्टम सही रहता है। वैसे कम से कम आप 4 लाख से ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और उससे बचत कितनी होगी महीना तकरीबन? तकरीबन 50,000, 70,000, 50 तकरीबन बचत हो जाती है। आपकी ये जो शॉप है, ये जो आपका कारखाना है, इसकी लोकेशन क्या है और इसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग हमारी है सुबह 8 से 8 और मौसम के हिसाब से मतलब आजकल सर्दी ज़्यादा है तो थोड़ा लेट हो जाते हैं। वैसे 8 से 8, 9 से 9 है टाइमिंग ना। और लोकेशन इसकी ये है कि गाज़ी रोड से आप आएँगे मतलब उल्टे हाथ कैंची की तरफ, तो उधर मेन पे ही ज़ोंग फ्रेंचाइज़ है, उसके साथ ही हमारी शॉप है। या लगा लें ये रॉयल आर्केड मोबाइलों वाला जो सामने प्लाज़ा है, उसके अपोज़िट बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, ये हमारे साथ उसामा भाई हैं। हमारी ये टीम निकली है पाकिस्तान को मज़बूत करने के लिए। इस तरह डिफरेंट किस्म के आपको कारोबार और बिज़नेसेस दिखा रहे हैं और ऐसे बिज़नेसमैन लोगों से मिलवा रहे हैं, ताकि आपके अंदर का जो डर है, आपके अंदर का जो खौफ़ है, वो ख़त्म हो जाए और आप पाकिस्तान को मज़बूत करने के लिए बाहर निकल पड़ें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए ये मेगा सक्सेस पाकिस्तान के चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके पेज को भी आप फॉलो करें और इस तरह की अगर आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है तो आप दिए गए नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करें। आप व्हाट्सएप करके अपनी डिटेल बता सकते हैं, हमारी टीम आपके पास आएगी। इंशाल्लाह आपकी भी पैगाम, आपके प्रोडक्ट्स हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। एक नई स्टोरी तक हमें शॉर्ट इजाज़त दें, मुझे और सामा भाई को इस नारे के साथ, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।